वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हम अपने चैनल पर पहली वीडियो डाल रहे हैं। अगर आपको पसंद आए तो हमारा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, तो आज की कथा है त्रिदेव के जन्म की कथा। जब इस संसार में केवल अंधकार ही अंधकार था, ये ब्रह्मांड शून्यमय था, उस समय आदि अनंत अजन्मा कहे जाने वाले शिव स्वयंभू प्रकट हुए। क्योंकि शिव स्वयंभू है, इसीलिए उनका जन्म नहीं हुआ, उन्होंने स्वयं को प्रकट किया है। प्रकट होने के बाद शिव के मन में विचार आया, क्यों ना इस सृष्टि का निर्माण किया जाए। लेकिन उन्होंने सोचा कि निर्माण के लिए तो मुझे मेरे समरूप एक शक्ति की आवश्यकता है, और इसी बारे में विचार कर ही रहे थे कि उनके शरीर से एक देवी ने जन्म लिया, जिसकी 8 भुजाएं थी। 8 भुजाओं में उन देवी ने अस्त्र शस्त्र को धारण किया हुआ था। उन देवी के रूप का वर्णन नहीं किया जा सकता, उनके सौंदर्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। करोड़ों कामदेव को लज्जित करने वाली उन देवी ने जब महादेव को देखा तो उनको प्रणाम किया और बोला, हे मेरे ईश, आपने मुझे क्यों याद किया। तब महादेव ने कहा, देवी, मैं इस सृष्टि का सृजन करना चाहता हूँ, इसीलिए तुम मेरे शरीर से पैदा हुई हो, तुम मेरी आर्ध शक्ति हो, तुम मुझसे जन्म ली हो और मुझ में ही लीन हो जाओगी। हे देवी, इस सृष्टि के निर्माण के लिए मुझे तुम्हारी आवश्यकता है, अथवा मैंने तुम्हें याद किया है। तब शिव और जगदम्बा, जिन्हें पार्वती भी कहा जाता है, उन दोनों ने मिलकर सुंदर काशी नगरी का निर्माण किया। इसीलिए काशी को शिव की नगरी कहा जाता है, और कहा जाता है कि शिव और गौरा को काशी अत्यंत प्रिय है। कलयुग का अंत हो जाने पर भी काशी का अंत नहीं होगा, क्योंकि वह शिव और शक्ति के योगदान से बनी है, इसीलिए वो अजेय हैं। दोनों एक काशी नगरी में एक दिन भ्रमण कर रहे थे कि आनंद रूप वन में बैठकर दोनों ने विचार किया, क्यों ना हम सृष्टि का कार्य किसी अन्य को सौंप के अपने इस कार्यभार से मुक्त हो जाए। जब वो ऐसा विचार कर ही रहे थे कि शिव ने अपने वाम वक्ष स्थल से भगवान नारायण को पैदा किया। जब विष्णु भगवान जी का जन्म हुआ तो विष्णु भगवान जी ने महादेव को देखा और हाथ जोड़कर उनसे पूछा कि हे देव, आप कौन हैं, मैं कौन हूँ, कृपा करके मुझे बताइए। तब महादेव ने कहा कि मैं शिव स्वयंभू हूँ और मैंने तुम्हें उत्पन्न करा है, तुम विष्णु हो। तब उन देव ने कहा, मेरा जन्म क्यों हुआ है, मेरा निवास स्थान कहाँ है, कृपा करके मुझे ये भी बताइए। तब महादेव जी ने बोला कि तुम्हारा जन्म इस सृष्टि के संचालन के लिए हुआ है, तुम इस सृष्टि के पालन करता हो और तुम्हारा निवास स्थान जल में होगा। उन्हें शेषनाग की सैया देकर बोला कि तुम जल में निवास करोगे, इसीलिए तुम नारायण के नाम से प्रसिद्ध होगे। तब उन देव ने बोला कि हे देव, मेरा कार्य कब करना है, कृपा करके मुझे ये भी बताइए। मुझे कौन सी सृष्टि का पालन करना है, कृपा करके मुझे ये भी बताइए। तब शंभू जी ने बोला कि हे देव, जब इस सृष्टि के सृजन का कार्य प्रारंभ होगा तब तुम्हें इस सृष्टि का संचालन करना है। तब तक तुम जाओ और क्षीर सागर में ज्ञान की प्राप्ति करो, ताकि तुम इस सृष्टि का कार्य सुचारू रूप से कर सको। शिव की आज्ञा पाकर विष्णु जी क्षीर सागर में शेषनाग की सैया में ध्यान मगन होकर ज्ञान की प्राप्ति करने लगे। विष्णु भगवान जी की उत्पत्ति के बाद तब शिवजी ने अपने दाहिने वक्ष पर हाथ रखा और वहाँ से एक तेज पुंज निकाला जो ब्रह्मा जी थे। शिवजी ने उन्हें चुपचाप कमल के एक नाल पर डालकर विष्णु भगवान जी की नाभि में भेज दिया। जब ब्रह्मा का और विष्णु का जन्म हो गया तब पार्वती माता ने
महादेव का चिंतन करके उनके समान ही एक रूप वाले, शक्ति वाले देव को पैदा किया, जिसका नाम उन्होंने महेश रखा। इस तरीके से त्रिदेव की उत्पत्ति हुई। लेकिन कहा जाता है कि जब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई तो ब्रह्मा जी को कई वर्षों तक ये नहीं पता चल पाया कि वो कौन है, उनका जन्म कैसे हुआ। कई वर्षों तक वह उस कमल के फूल पर बैठे रहे। एक दिन उनके मन में विचार आया कि मुझे जाके देखना चाहिए इसका मूल कहाँ है। ऐसे कह के वो अपने उस फूल से नीचे उतरने लगे। तो क्षीर सागर के नीचे आने पर उन्होंने उस कमल के नाल के मूल में विष्णु भगवान जी को पाया। वहाँ देखकर वो विष्णु भगवान जी को चकित हो गए और बोले, तुम कौन हो? विष्णु भगवान जी ने बोला, आप कौन हैं? तो ब्रह्मा जी ने बोला कि मैं तुम्हारा जनक हूँ, क्योंकि मैं इस कमल के फूल से आया हूँ। तब विष्णु भगवान जी ने कहा, ये कमल का फूल तो मेरी नाभि में पैदा हुआ, इस प्रकार मैं तुम्हारा जनक हूँ। दोनों में वाद विवाद बढ़ गया। तब स्वयंभू शिव प्रकट हुए और शिव को देखकर ही विष्णु भगवान जी ने उन्हें पहचान लिया और हाथ जोड़कर उनकी कई प्रकार से स्तुति करने लगे, क्योंकि विष्णु भगवान जी को ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। लेकिन उन्होंने देखा कि जब ब्रह्मा जी शिव शंभू को नहीं पहचान पा रहे हैं तो उन पे दया करके उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करी, जिससे वो शिव जी को स्वरूप को जान गए और उनको प्रसन्न करने के लिए वो भी कई प्रकार की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रसन्न होकर शिव जी ने बोला कि तुम क्या चाहते हो, मुझे बताओ, वर मांगो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तब ब्रह्मा जी ने बोला कि मैं आपको पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहता हूँ। उनकी ये इच्छा सुनकर स्वयंभू शिव ने बोला कि ठीक है, जब तुम सृष्टि के निर्माण का कार्य करोगे तो उस समय तुम्हें एक बालक की आवश्यकता होगी और उस समय तुम मेरा स्मरण करना, मैं पुत्र बन के तुम्हारे यहाँ आऊँगा। इस प्रकार ब्रह्मा जी को वरदान दे के शिव वहाँ से अंतर्धान हो गए और ब्रह्मा भी कठिन तपस्या करके ज्ञान प्राप्त करने लगे। ज्ञान प्राप्त करने के बाद जब ब्रह्मा ने सृष्टि के निर्माण का कार्य किया तो वो विचार करने लगे कि सृष्टि का निर्माण कैसे होगा, किस चीज़ से होगा। वो ऐसा विचार कर ही रहे थे कि उनमें के मन में महादेव का चिंतन आया और वो महादेव को मदद के लिए याद करने लगे। जब वो महादेव की प्रार्थना कर ही रहे थे कि उन्हें एक बालक के रुदन की आवाज़ सुनाई दी। ब्रह्मा जी विचलित हो गए कि इस जगह यहाँ ये कौन रो रहा है। ऐसा देखने के लिए ब्रह्मा जी उस बालक के पास गए और बोला, हे पुत्र, तुम कौन हो और तुम क्यों रो रहे हो? तब उस बालक ने बोला, मैं अपना नाम नहीं जानता, मेरा कोई नाम नहीं है, इसीलिए मैं रो रहा हूँ। तब ब्रह्मा जी ने उस बालक को देखा और बोला कि तुम्हारा नाम रुद्र है। क्योंकि रुद्र का अर्थ रोने वाला होता है, तो उस बालक को वो नाम बिल्कुल पसंद नहीं आया और बहुत तेज तेज से रोने लगा। तब ब्रह्मा जी ने उस बालक को 8 नाम दिए, रुद्र, भीम, सर्व, भव, ईशान, उग्र, पशुपति। और अंत में जब ब्रह्मा जी ने उस बालक को महादेव कहा तो वो बालक बड़ा ही प्रसन्न हो गया और उनको दर्शन देके कहा कि वो स्वयंभू शिव का रूप है। तब से ब्रह्मा जी के पुत्र शिव जी कहे जाने लगे और इस प्रकार अजन्मा स्वयंभू होकर भी शिव ब्रह्मा जी के पुत्र कहलाए। ये कथा शिव पुराण के अनुसार और ब्रह्म पुराण के अनुसार आपको बताई गई है। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि आगे भी हम इसी तरीके की रोचक कहानियाँ आपके लिए लेकर आए।